हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। आज की जो क्लास है वो वेल्डर ट्रेड थ्योरी की अगली क्लास है। पिछली क्लास हमने मिग वेल्डिंग के लिए जो है अपलोड की थी। मिग वेल्डिंग के बारे में हमने आपको डिटेल में बताया था कि किस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आती है मिग वेल्डिंग, और मिग वेल्डिंग को GMAW या MAG यानी कि मैग भी बोला जाता था। तो इन सब के बारे में हमने विस्तार रूप से जो है चर्चा की थी। जिसको आपने अभी नहीं देखा है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाकर के क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और मेरी तबीयत जो है वो कुछ ठीक नहीं होने की वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। अब कोशिश करेंगे कि जो क्लासेस हैं वो आपकी कंटिन्यू रहें। तो आज की जो वीडियो अपलोड हो रही है इसमें थोड़ा सा जो है आपको हमारी आवाज़ में और हमारे बोलचाल में थोड़ा सा जो है लग सकता है कि थोड़ा स्लो है, तो उसको जो है आप लोग थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। ये क्लासेस जो है इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जो एग्ज़ामिनेशंस हैं आईटीआई वालों के वो होने वाले हैं, उनकी डेट आ चुकी है अगस्त में। और SC-VT वालों का एग्ज़ाम तो उससे पहले ही हो जाएगा। उसके साथ साथ जो लोग अप्रेंटिस की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास तो टाइम बिल्कुल ही नहीं रहता है कभी भी। तो इन सब को देखते हुए ये क्लास जो है हमने सोचा कि क्लासेस को जो है जल्दी से कंटिन्यू करते हैं और अपलोड करते हैं, और आगे कोशिश हमारी ये रहेगी कि क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू लगातार चलती रहें। साथ साथ फिटर ट्रेड थ्योरी की क्लासेस भी जो है हमारे चैनल पे अपलोड होंगी, वो जो कि UP SSC बोरिंग टेक्नीशियन से रिलेटेड रहेंगी। तो जो लोग फिटर के कैंडिडेट्स हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और वेल्डर वाले जो विद्यार्थी देख रहे हैं इस वीडियो को, अभी तक देखना शुरू किए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को थोड़ा सा बूस्टअप करिए, क्योंकि वेल्डर ट्रेड की जो क्लासेस हैं वो बच्चे देख नहीं रहे हैं। तो हमको कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि हो सकता है कि वेल्डर की ज़रूरत ही नहीं है मार्केट में, वेल्डर के बच्चे नहीं हैं। तो ऐसा ना लगे हमको, इसलिए आप जो है सेशन को शेयर करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो ये सब प्रमोशन की बातें तो रोज़ मैं करता हूँ, आप लोग फिर भी उस पर जो है जोर नहीं दे पाते हैं, थोड़ी सी मदद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप लोग आगे करेंगे, हमें उम्मीद है, आशा है। तो आज की जो क्लास है वो रहेगी टिग वेल्डिंग की। टिग वेल्डिंग से रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट जानें, उससे पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे टिग वेल्डिंग के परिचय के बारे में। और उस परिचय से पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो टिग वेल्डिंग है वो किस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आती है। किस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत का मतलब ये है कि टिग वेल्डिंग जो है वो किस प्रकार की वेल्डिंग है और कैसी वेल्डिंग होती है। तो जो दूसरा या तीसरा लेक्चर जिन्होंने देखा होगा, या मिग वेल्डिंग वाला भी लेक्चर देखा होगा, तो मैंने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हर वेल्डिंग को पढ़ाना शुरू किया था। ठीक है, तो जो बच्चे मिग वेल्डिंग को देखे होंगे तो उनमें हमने बताया था कि जो वेल्डिंग होती है वो 3 प्रकार की होती है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग क्लास से उनको पता होगा। एक होती है ऑटोजीनियस, एक होती है होमोजीनियस, और एक होती है हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया था। और साथ साथ जो होमोजीनियस वेल्डिंग होती है इसको हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग भी बोलते हैं। फ्यूजन, कई लोगों का जो है हमारे पास मैसेज आता है पर्सनली कि सर हिंदी में वर्ड्स बोला करिए और लिखा करिए। तो फ्यूजन वेल्डिंग इसी को बोला जाता था। ठीक है, तो इस वेल्डिंग के अंतर्गत जो है वो हमारी वेल्डिंग कौन कौन सी आती थी? केमिकल वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, ये जो है वेल्डिंग जो है हमारी आती थी। इसी आर्क वेल्डिंग के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, आप लोगों को पता होगा। तो इस आर्क वेल्डिंग में हमको कौन कौन सी वेल्डिंग पढ़नी थी? इस आर्क वेल्डिंग में हमको पढ़नी थी टिग, मिग। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, उसके बाद सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। ये 3 वेल्डिंग जो है हमको पढ़नी थी, किसमें? आर्क वेल्डिंग में। तो हमने मिग वेल्डिंग के बारे में आपसे चर्चा की थी पिछली क्लास में। 2 क्लासेस जो है अपलोड है मिग वेल्डिंग के अकॉर्डिंग, मिग वेल्डिंग के लिए। तो अब जो ये क्लास होने वाली है वो टिग वेल्डिंग के लिए जो है यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो टिग वेल्डिंग कभी भी आपसे पूछेगा कोई भी क्वेश्चन, तो आप जो बोलेंगे कि टिग वेल्डिंग जो है वो एक प्रकार की आर्क वेल्डिंग है, यानी कि इसका पर्पस जो होता है वो विद्युत से आर्क जनरेट करके, यानी कि जो
स्पार्क होती है विद्युत की, आर्क होती है, उसके तहत जो है हम लोग क्या करते हैं, ये वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो टिग वेल्डिंग हो गया, मिग वेल्डिंग हो गया, इसकी कौन सी वेल्डिंग हो जाएगी, आर्क वेल्डिंग हो जाएगी। उसके बाद अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता है, आपसे डायरेक्ट पूछता है कि टिग और मिग वेल्डिंग कौन सी वेल्डिंग है, तो आप बोलेंगे वो फ्यूजन वेल्डिंग है और होमोजीनियस वेल्डिंग है। तो इसको हम लोग रफ करते हैं और अब बात करते हैं, अब डिटेल में चर्चा करते हैं किसकी, टिग वेल्डिंग की। तो टिग वेल्डिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे पहले से भी। टिग वेल्डिंग का जो फुल फॉर्म होता है वो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है। अभी जो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है, इसके नाम में ही इसके कई सारे एलिमेंट छुपे हुए हैं। जैसे अगर हम लोग टिग वेल्डिंग की बात करें, तो टिग वेल्डिंग के हम लोग सबसे पहले परिचय के बारे में बात करें, उससे पहले टिग वेल्डिंग के कुछ अन्य नाम के बारे में जानते हैं। कुछ अन्य नाम, अब अन्य नाम में टिग वेल्डिंग को हम लोग बोलते हैं GTAW। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, उसके बाद टिग यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस। तो आपसे नाम पूछ सकता है, जैसे आपसे बोलेगा कि इनमें से टिग वेल्डिंग जो है वो कौन सी वेल्डिंग है, या टिग वेल्डिंग के अन्य नाम के बारे में पूछ सकता है। तो GTAW, जैसे हमने मिग वेल्डिंग के बारे में आपसे बताया था कि जो मिग वेल्डिंग होती है वो GMAW होती है, यानी कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो उसी हिसाब से जो है आपसे जो है ये पूछ सकता है इसके अन्य नाम। तो हमने यहाँ पे इसके अन्य नाम के बारे में चर्चा की। अब इसके परिचय के बारे में बात करें टिग वेल्डिंग की, तो आप इसके नाम में जा रहे होंगे, तो टंगस्टन इनर्ट गैस, यानी कि कभी भी आपसे पूछेगा कि जो टिग वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसका बना होता है, तो किसका बना होता है, टंगस्टन का। किसका बनेगा, टंगस्टन का, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इलेक्ट्रोड कैसा होता है, नॉन कंज्यूमेबल, हिंदी में लिखते हैं गैर उपभोज्य। जो लोग इंग्लिश वाले होंगे, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, नॉन कंज्यूमेबल, गैर उपभोज्य इसमें इलेक्ट्रोड यूज होता है। अब देखिए टंगस्टन इसमें जो है यूज किया जाता है, तो यानी कि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी जो टंगस्टन होता है वो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आप ऊपर जाएंगे, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आप ज़्यादा गर्म करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये गल जाएगा। अब जो हमारी वेल्डिंग है, इस वेल्डिंग के अनुसार ये बताया गया कि इसमें गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड है, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो गलना नहीं चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आपसे टिक वेल्डिंग का टेम्परेचर पूछेगा, तो आपको 3400 डिग्री सेंटीग्रेड से हमेशा नीचे ही टिक करना है। यानी कि 3400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही क्या होता है, टिग वेल्डिंग का टेम्परेचर या तापमान। फ़ारेनहाइट में हम लोग जाते हैं तो 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट किसी किसी स्टैंडर्ड बुक में हमको मिलता है, तो इसको आप लोग ध्यान देते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। तो 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास जो है इसका टेम्परेचर होता है। सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में हमने बताया कि 3400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही मारना है, यानी कि 3200, 3000, 3300 ऐसे आपको टिक करना है। क्योंकि 3400 से जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोड जो है वो गल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड बनेगा ही नहीं। हमने आपको ट्रिक बताया था कि टी में क्या है, टिग है, और मिग में क्या है, मिग है। तो यम से मुलायम होता है, तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रोड जो होगा मुलायम होगा, यानी कि गल जाएगा, ख़त्म होने वाला होगा। और टी से क्या होता है, टाइट होता है, तो इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रोड होगा वो कैसा होगा, नॉन कंज्यूमेबल, यानी कि गैर उपभोज्य होगा, टाइट होगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग इसके जो है थोड़ा सा परिचय के बारे में बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये बेसिक बेसिक चीज़ें जो भी हम बता रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधे पूछी जा सकती हैं। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, चाहे आप अप्रेंटिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे आप अपने ट्रेड का ITI करने के दौरान जो एकेडमिक में एग्ज़ाम होता है उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। जो टिग वेल्डिंग है वो 1940 से क्या हुई, शुरुआत की गई। अब टिग वेल्डिंग का जो यूज होता है वो कौन कौन से मटेरियल में होता है, काफ़ी पूछा जाता है। तो इसको आप टिक करेंगे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। कहाँ टिक करेंगे, एल्यूमिनियम पर और
मैग्नीशियम पर, यानी कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की जो धातुएं बनी होंगी उसकी हम लोग क्या करें, इससे वेल्डिंग करेंगे। उसके साथ साथ जो इसकी वेल्डिंग की जाती है वो हमेशा पतले पाइपों में की जाती है, पतले पाइपों में, यानी कि जहाँ पाइप की वायरिंग हुई होगी पहले से, पतली पतली पाइपें होंगी काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे ऑयल ऑयल जाता है या वाटर की पाइपें होती हैं, जो जो पतली थिन पाइप होती हैं और किसकी बनी हो, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम की बनी हो, वहाँ की जो है वेल्डिंग हम लोग किससे करते हैं, टिग वेल्डिंग से करते हैं। ठीक है। उसके बाद अब पूछता है कि टिग वेल्डिंग जो है आपकी, उसमें टंगस्टन इनर्ट गैस, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इनर्ट गैस यूज होता है। ठीक है। तो इनर्ट गैस के रूप में क्या होता है, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस आर्गन और हीलियम, ये दो गैसें क्या होती हैं, वो यूज होती हैं, आर्गन हीलियम, इन दो गैसों का आप यूज करते हैं इनर्ट गैस के तौर पे। इनर्ट गैस का काम हमने आपको पहले बताया था। मिग वेल्डिंग देखिए, पूरी थ्योरी इसकी मिग वेल्डिंग की है। अभी आप देखेंगे तो बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे आप मन में कि जो है ज़्यादा इसको डिटेल में डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने मिग वेल्डिंग पढ़ाई हुई है और सेम टू सेम मिग वेल्डिंग की हमने बताया था कि जुड़वा बहन है ये, तो सारी प्रोसेस वही रहेंगी। ठीक है। उसके साथ साथ इसकी जो इनर्ट गैसेज हैं आर्गन और हीलियम हमने आपको बता दिया, इसमें उपभोज्य जो होता है वो गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड होता है। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की वेल्डिंग की जाती है, हमने इसका टेम्परेचर बता दिया। ये सारे डाटा जो मैं बता रहा हूँ आपको एक कॉपी में नोट कर लेना है और इसको क्या कर जाना है, पूरा लाइन बाय लाइन रट जाना है। उसके बाद जो इनर्ट गैस हो गई, अब इसका जो प्रिंसिपल होता है वो कैसे काम करता है, थोड़ा सा इसका हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये हमारा बेस मेटल हो गया जिसकी हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया, ये हमारी वेल्डिंग टॉर्च हो गई। ठीक है। ये हमारा वेल्ड होता चला आ रहा है, ये टॉर्च हो गई, ये हमारा क्या हो गया, ये टंगस्टन की इलेक्ट्रोड हो गई, और ये फिलर रॉड हो गया, और ये वर्क पीस हो गया। तो देखिए होता क्या है कि सेम जो है आपने जो मिग वेल्डिंग पढ़ी होगी, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, एक फिलर रॉड होती है जिसको गला गला करके हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। यानी कि जहाँ भी हमको वेल्डिंग करना होता है, जोड़ प्राप्त करना होता है, वहाँ पे इसको फिलर रॉड को गला के हम लोग फिल करते हैं। और साथ में टंगस्टन का जो है वो क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है। तो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड का काम कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आर्क को जनरेट करना, यानी कि इलेक्ट्रिक को सप्लाई प्रोवाइड करना। अब ये क्या रहेगा, ये एक सिरा इलेक्ट्रिक से जुड़ा रहेगा और ये जो है टॉर्च यानी इलेक्ट्रोड होल्डर से हमारा टॉर्च पकड़ा रहता है, और उसके बाद जो है यहाँ से करंट फ्लो होता है और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग गैप प्रोवाइड करते हैं एयर से। इसके पहले के लेक्चर जो आपने देखे होंगे उसमें हमने बताया था कि थोड़ा सा जो गैप रहता है, उसी गैप की वजह से रेजिस्टेंस जनरेट होता है, यानी कि प्रतिरोध जनरेट होता है, जिससे कि स्पार्क, यानी कि जैसे आप लाइट वाइट जब किसी बोर्ड में आप किसी कनेक्शन को करते होंगे, प्लग फंसाते होंगे कहीं पे, तो एक चिंगारी निकलती है, जो वही आर्क जो है जनरेट होती है, और उसी आर्क का हम लोग जनरेट करके यूटिलाइज करके क्या करते हैं, वेल्डिंग को कंप्लीट करते हैं। तो बेसिकली ये जो है इसका प्रिंसिपल होता है। उसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस भी हम लोग इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं इसके सील्डिंग गैस में। जो इसकी सील्डिंग गैसें हैं जैसे आर्गन और हीलियम, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हाइड्रोजन इसलिए यूज करते हैं जिससे कि हमारी जो वेल्डिंग की स्पीड है वो बढ़ सके। यानी कभी हमको वेल्डिंग अधिक स्पीड में करनी होगी तो हम लोग उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कभी कभी ऐड करते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमने लगभग लगभग सारी बातें यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं आपसे। उसके बाद अब थोड़ी सी बात करते हैं पोलैरिटी के बारे में। पोलैरिटी यानी कि ध्रुवता। अब इसका जो प्रयोग होता है वो एसी और डीसी दोनों करंट में हम लोग जो है
टिग वेल्डिंग परफॉर्म करते हैं, चाहे वो अल्टरनेटिंग करंट हो यानी कि प्रत्यावर्ती धारा हो, चाहे वो डायरेक्ट करंट हो यानी कि दिष्ट धारा हो। तो दोनों में हम लोग करते हैं, बशर्ते जो ध्रुवता होती है वो DCSP डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी। तो हमने आपको इसके बारे में भी पिछले लेक्चर में बताया था कि जो स्ट्रेट पोलरिटी होगी इसमें जो इलेक्ट्रोड रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, वर्कपीस रहेगा जो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। दिख रहा होगा आपको यहाँ तक। उसके बाद DCSP में यानी कि ये स्ट्रेट पोलरिटी हो गया, इसको आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद रिवर्स पोलरिटी में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, वर्कपीस रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, तो वो क्या होता है, रिवर्स पोलरिटी होता है। तो इन दोनों पोलरिटी का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब देखिए, जैसे मान के चलिए कि हमको वर्कपीस पे अधिक हीट हमको चाहिए, यानी कि वर्कपीस पे हमको अधिक हीट चाहिए, जो हम लोग जिसकी वेल्डिंग कर रहे हैं जिस मटेरियल की, वहाँ पे हमको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, यानी कि उस जगह पे इलेक्ट्रोड के बजाय, फिलर रॉड के बजाय यहाँ पे हमको ज़्यादा हीट चाहिए, यानी इसको ज़्यादा गलाने की आवश्यकता है, तो हम लोग स्ट्रेट पोलरिटी का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, स्ट्रेट पोलरिटी। तो स्ट्रेट पोलरिटी का क्या होता है, 66% हीट जो होती है वो हमारी कहाँ होती है, वर्कपीस पे होती है। तो बाकी जो बचा 33% वो कहाँ होगी, हमारे फिलर रॉड या इलेक्ट्रोड, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, जो फिलर रॉड टॉर्च हो गई वहाँ पे रहेगी। उसके बाद जस्ट इसका जब हम लोग रिवर्स पोलरिटी करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, 33% उधर हो जाएगा और जो 66% आपका जो हीट है वो पलट जाएगा। तो इसका आप लोग देख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो टिक वेल्डिंग के बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा हीट पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म पड़ जाता है, तो इसको हमको ठंडा करने के लिए क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि शीतलक की ज़रूरत पड़ती है। तो जिसमें हम लोग वाटर हाउस पाइप और शीतलक सिलेंडर का और शीतलक पंप का भी यूज करते हैं। तो जब भी आपसे पूछेगा कि शीतलक पंप या वाटर हाउस पाइप कहाँ यूज करते हैं, तो आप लोग कहाँ यूज करेंगे, वो टिक वेल्डिंग में यूज करेंगे। अब ये मैं इसलिए बता दिया कि कभी आपसे क्वेश्चन में ये डायरेक्ट पूछेगा तो आप लोग हमसे पढ़े रहेंगे, तो कभी आगे कमेंट करेंगे कि सर ये क्वेश्चन पूछ लिया और आपने ये बताया नहीं। तो टिक वेल्डिंग से जितने भी सारे फैक्ट्स थे हम लोगों को बताए हैं। कुछ जो है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी टिक वेल्डिंग की रह जाएंगी, तो वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपसे। लेकिन जो टिक वेल्डिंग है इसको हमने आपको बताया, फिर से इसका रिवीजन करते हैं कि जो टिक वेल्डिंग है उसमें नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, नॉन कंज्यूमर यानी कि गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड। टिक वेल्डिंग का पूरा नाम टंगस्टन इनर्ट गैस होता है, टंगस्टन इनर्ट गैस। अब जो टंगस्टन होता है वो टंगस्टन का हमने आपसे क्या बताया था कि 3400 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 3424 के समथिंग होता है, यानी कि 3400 से ऊपर जैसे ही हम लोग जाएंगे तो ये क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। इसका मतलब हमको इसको नॉन कंज्यूमल बनाना है, इसलिए इससे हमको नीचे ही टेम्परेचर पे काम करना पड़ेगा। तो ये हो गया। उसके बाद जो टंगस्टन होता है उस टंगस्टन में हम लोग हल्का सा थोरियम मिलाते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। टंगस्टन में हम लोग क्या करते हैं, थोरियम ऐड करते हैं, थोरियम मिलाते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ लेगा कि थोरियम जो है वो कहाँ मिलाते हैं, किस इलेक्ट्रोड में मिलाते हैं, तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड में ही हम लोग क्या करते हैं, थोरियम को मिलाते हैं। तो ये बेसिक सी बात हो गई। इनर्ट गैस के रूप में हमने आपको बताया कि हीलियम और आर्गन यूज़ करते हैं। इनर्ट गैस का काम ये होता है कि जो हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं वर्क पीस की, तो जो हमारा वेल्ड का निर्माण हो रहा है उसका ऑक्सीकरण ना हो, यानी कि जो बाहर की गैसें हैं उस पर आकर के किसी भी प्रकार का हानि या दोष उत्पन्न ना कर पाएँ, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सील्डिंग गैस का यूज़ करते हैं। अब सील्डिंग गैस में हम लोग कभी कभी हाइड्रोजन गैस का यूज़ इसलिए करते हैं जिससे कि वेल्डिंग की स्पीड जो है वो इम्प्रूव हो सके, इन्हांस हो सके, जिससे वेल्डिंग की स्पीड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से हम लोग वेल्डिंग कर पाएँ। ये हो गया। उसके बाद हमने आपको बताया कि इसमें जो फिलर रॉड होता है वो गल गल के क्या करता है, टूट के हम लोग फिल करते हैं, उसको गला के फिल करते हैं, जिसकी हम लोग वेल्डिंग करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोड होल्डर या टार्च हम लोग टंगस्टन इलेक्ट्रोड को पकड़ते हैं, और उसके बाद हम लोग रिवर्स पोलरिटी या स्ट्रेट पोलरिटी, जैसे जैसे हमको हीट का यूटिलाइजेशन चाहिए वैसे हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग परफॉर्म करते हैं। उसके साथ हमने आपको बताया कि शीतलक पंप इसमें होता है और वाटर हाउस पाइप इसी के एलिमेंट है, वो टिक वेल्डिंग के एलिमेंट हैं, और इसकी जो शुरुआत है वो 1940 से क्या हुई, की जाने लगी। और इसका जो मेन
हम लोग वेल्डिंग करते हैं, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम करते हैं, और पतले पाइपों में, ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे पाइप वाइप का काम होता है वहाँ पे टिक वेल्डिंग बहुत अच्छे से परफॉर्म की जाती है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे अच्छे से ध्यान देंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये टिक वेल्डिंग का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और आगे आप लोग वीडियो को शेयर करिए, सेशन को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस हों और हमको मोटिवेशन मिले, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आप तक प्रोवाइड हो सके और हम भी जो है क्लासेस अच्छे से अपलोड कर पाएँ। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और सेशन को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।